तो चलिए स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड 2025 का क्वेश्चन नंबर 1, और ये जो है वो सेट है, ये जो सेट है ना, ये है सेट 5513। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते इसको करना। क्या पूछा उन्होंने? अ चार्ज क्यू इज फिक्स्ड इन पोजीशन। यहाँ पे एक चार्ज क्यू दिया हुआ है जो अपनी पोजीशन पे फिक्स है, ठीक है। अनदर चार्ज क्यू इज ब्रॉट नियर क्यू। एक क्यू चार्ज को लाया जाता है कहाँ से? फ्रॉम रेस्ट। इज ब्रॉट नियर चार्ज क्यू एंड इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। मतलब अभी ये रेस्ट पे था, मतलब इसका यू कितना होगा? 0। रेस्ट से इसको रिलीज करके यहाँ पे इस क्यू के नियर लाया जाता है। लेट्स से यहाँ पे यहाँ तक लाना है उसको, सपोज करते हैं। एंड रिलीज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज क्यू एज अ फंक्शन ऑफ इट्स डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज क्यू। अब इमेजिन कीजिए कि बच्चा 3 घंटे के पेपर में बैठा हुआ है और उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये कहाँ से एक्सेलरेशन पूछ लिया, ये पूछ लिया। जैसे कि मैंने अभी आपको अपलोड कर दिया है ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो आप ये देखिएगा, ये सिमिलर, इसी के ही सिमिलर है। यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस पूछा हुआ है, यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्टेंस पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम, आप समझिए, मैं एनालाइज कर रही हूँ कि कहाँ से क्या क्वेश्चन सीबीएसई दे रहा है ना, ताकि हमें देखिए कंसेप्ट तो समझना ही है ना। तो कंसेप्ट जितना अच्छे से हम समझेंगे आगे काम आएगा वो। ओके, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब बहुत वैल्यू रखता है मेरे लिए। सो देखिए, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे चार्ज आया, यहाँ तक आया, है ना। अब इस चार्ज में यहाँ पे और ये 2 चार्ज आ गए। अगर ये 2 चार्ज आए तो इसके बीच में एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? क्योंकि अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बल्कि एंड ऑफ द वीडियो भी आपको, जो एंड ऑफ द वीडियो आप देखेंगे ना, तो उसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप लिंक जाके क्लिक कर सकते हैं, आपको लिंक में दे दूंगी, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एंड ऑफ द वीडियो भी आप क्लिक करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। सिमिलरली ये भी मिल जाएगा। अब आप देखिए कि फोर्स अगर 2 चार्जेस है तो सबसे पहला हमारा दिमाग यहाँ पे यही चलेगा कि इसमें जो फोर्स लगेगा वो KQ1 KQQ, और लेट्स से डिस्टेंस यहाँ पे R तक लाना था, क्योंकि R इज द डिस्टेंस, तो बाय R² होना चाहिए, करेक्ट। अब अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही एग्जाम में क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे अब ग्राफ को डिपिक्ट कीजिए। कैसे? जैसे ये डिस्टेंस आ रहा है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो मुझे बताइए एक्सेलरेशन, ये वाला ग्राफ क्या डिपिक्ट कर रहा है? ये बोल रहा है कि भाई एक्सेलरेशन यहाँ तक तो कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, मतलब डिस्टेंस के साथ एक्सेलरेशन शुरू में कांस्टेंट रहा है और फिर सडनली ऐसे करके ऐसे गिरा हुआ है, ऐसे गिरा और फिर ऐसे वापस से कांस्टेंट हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है, फोर्स इज इक्वल टू होता है m/a। फोर्स खुद डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, फोर्स खुद डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। या तो वो लीनियर होगा या तो कुछ, मतलब ऐसा कभी भी मैंने फोर्स नहीं देखा है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि एक्सेलरेशन R से लीनियरली, हाँ हो सकता है कि एक्सेलरेशन मतलब R गिर रहा हो तो एक्सेलरेशन कुछ ऐसे भी बन सकता है। लेकिन ये वाला ग्राफ देखिए, मतलब पहले तो बड़ा डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, फिर ऐसे करके फिर डिक्रीज हो गया। ये भी बहुत मतलब मैंने नहीं देखा है ना, सिचुएशन ऐसी नहीं देखी है। तो इन दोनों में हमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो अब फोर्स की बात करते हैं। क्या 2 चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो, क्या डिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसीलिए इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है ना। इसका मतलब अगर फोर्स खुद इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है, यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², तो आपको नहीं लगता कि एक्सेलरेशन और फोर्स, मास तो कांस्टेंट है एंड देन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। मतलब क्या एक्सेलरेशन, अगर फोर्स इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फिर एक्सेलरेशन भी इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होना चाहिए। करेक्ट बात है कि नहीं है ना। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², और R² का मतलब क्या है? पैराबोलिक कर्व। लेकिन क्योंकि इनवर्स है तो जाहिर सी बात है घटता हुआ ग्राफ आएगा। हमारा फोर्स का भी तो ऐसे ही ग्राफ बनता है ना, फोर्स वर्सेस अगर मैं R करूं तो वो भी तो ऐसे ही बनता है। तो देखिए ये भी तो ऐसे ही आ रहा है ना। तो ये फोर्स का ही ग्राफ है तो एक्सेलरेशन उसकी प्रोपोर्शनल है, तो उसका भी ग्राफ ऐसे ही होना चाहिए। तो A ऑप्शन इज करेक्ट। और आप यहां से भी देखेंगे ये मास किसका है, तो उन्होंने कौन सा चार्ज पूछा। अगर प्रॉपर हम करना चाहें तो फॉलोइंग आर द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलरेशन Q एज अ फंक्शन, हमें Q का निकालना है, ठीक है ना, Q एज अ फंक्शन ऑफ इस डिस्टेंस। तो लेट्स से कि इस जो चार्ज Q है उसका मास मैंने मान लिया है m, ठीक है। तो मैं जानती हूँ कि फोर्स अपॉन m इज इक्वल टू A होता है कि नहीं होता। और फोर्स की फॉर्मूला क्या होता है? ये फोर्स इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ? KQQ बाई R² डिवाइडेड बाई M। देखिए ये फोर्स की जगह मैंने पूरा रख दिया, डिवाइडेड बाई M इज इक्वल्स टू A। यानी इसका मतलब अब यहां से मैं देखना चाहूँ तो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। यही मैंने आपको बताया यहाँ पे,
है ना, क्योंकि मास कांस्टेंट है कौन से चार्ज का, क्योंकि हमें क्यू चार्ज का पूछा हुआ है, तो लेट्स से चार्ज क्यू का मास m होगा, तो ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू कांस्टेंट, स्मॉल क्यू कांस्टेंट, k कांस्टेंट, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सो हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ए। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया होगा, समझ में आएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।